हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस जेई एडवांस सीरीज में हम जेई एडवांस 2025 का जो ये सवाल आया है इसको हम देखते हैं। सवाल में फंक्शन से ये सवाल लग रहा है हमें। सवाल में ये दे रखा है, लेट आर डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, let ai comma bi belongs to real for I belongs to 1 2 3. Define the functions f r2r g r2r h r2r by this f of x, g of x and h of x. If f of x not equals g of x for every x belongs to real number, then the coefficient of x cube in h of x is। तो ये हमारे ऑप्शंस थे इस सवाल के। अब देखिए बच्चों, सवाल में जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है। आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। एफ जी एच तीन फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं जो यहां दे रखे हमें। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हमें दे रखी है, इसकी हेल्प से हम लोग, ये हमारी कंडीशन एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ये हमारी कंडीशन है और ये बहुत ही हेल्पफुल है कंडीशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो हमारा बेसिक काम हम लोग कर लेते। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हमें पता ही है, एच ऑफ एक्स बना लेते। एच ऑफ एक्स के बारे में ही कुछ स्टोरी पूछी गई है हमें, इसलिए तो एच ऑफ एक्स एक्चुअली में क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह हम लोग एक्स प्लस वन रख देंगे, तो क्या बनेगा, ए वन प्लस 10 एक्स था तो उसकी जगह आ जाएगा एक्स प्लस वन, प्लस ए टू एक्स स्क्वायर तो उसकी जगह आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास ए थ्री एक्स क्यूब तो उसकी जगह आ जाएगा एक्स प्लस वन का क्यूब, और आखिरी में आ जाएगा एक्स प्लस वन का पावर चार। फिर माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू निकालना है, तो माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू क्या बनेगा, जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस टू रख दो, तो ये आ जाएगा बी वन प्लस थ्री एक्स है तो थ्री टाइम्स एक्स प्लस टू हो जाएगा ये, प्लस बी टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर है बी थ्री एक्स क्यूब तो एक्स प्लस टू का क्यूब हो जाएगा, और आखिरी में एक्स की पावर चार तो वो हो जाएगा एक्स प्लस टू उसकी पावर चार। इसको हम लोगों को करना है सिंप्लीफाई, और इवन सिंप्लीफाई भी नहीं करना, हमें हमें कोइफिशिएंट चाहिए इस एच ऑफ एक्स का, एच ऑफ एक्स में एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब कहाँ कहाँ से मिलेगा बस ये हम लोग पता कर लेते हैं। तो सबसे अगर पहले अगर हम इस फंक्शन को देखें ध्यान से, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। ए वन आ जाएगा ये प्लस 10 टाइम्स एक्स प्लस वन प्लस 8 ब्रैकेट एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस ए थ्री ब्रैकेट एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस एक्स प्लस वन की पावर चार। ये माइनस साइन हम दे देते पूरा, तो माइनस बी वन हो जाएगा माइनस थ्री टाइम्स एक्स प्लस टू हो जाएगा, माइनस थ्री टाइम्स एक्स प्लस टू, फिर माइनस बी टू टाइम्स एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस बी थ्री टाइम्स एक्स प्लस टू का क्यूब माइनस एक्स प्लस टू का पावर चार। अब हमें तो जो चाहिए हम लोग वो पता करते हैं, इंपॉर्टेंट वही है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच ऑफ एक्स, यही हमें चाहिए था। तो एक्स क्यूब कहाँ कहाँ से मिलेगा ये हमें समझना होगा। देखिए यहां से तो नहीं मिलने वाला है, यहां से भी नहीं मिलने वाला है, यहां से भी स्क्वायर तक जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी, यहां देखिए क्यूबिक आएगी तो एक्स क्यूब आएगा। एक्स प्लस वन का क्यूब हम जानते हैं, ए प्लस बी का क्यूब में सबसे पहले एक्स का क्यूब होगा तो वहीं से हमें एक्स क्यूब मिलेगा, और वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए थ्री के साथ। तो कोइफिशिएंट जो टर्म मिलेगा मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्स क्यूब वाला जो टर्म मिलेगा वो ए थ्री के साथ एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब का जो कोइफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, ए थ्री, तो ये आएगा आपका ए थ्री। और एक्स प्लस वन की पावर फोर जब करेंगे तो हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगा देते, तो क्या आएगा, एक्स की पावर क्यूब थ्री चाहिए अपन को, ठीक है, तो एक्स की पावर थ्री के लिए हमें क्या मिलेगा, फोर सी वन, और फिर एक्स की पावर तीन आएगा और वन की पावर एक आ जाएगा, तो एक्स की पावर तीन हमें वहां से मिलेगा। इसको हम इधर साइड में अगर लिखना चाहे तो फोर सी वन आएगा, और बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से एक्स की पावर हो जाएगा थ्री
और 1 की पावर हो जाएगा 1। तो ये आपको मिल जाएगा 4c1 x क्यूब। तो एक्स क्यूब का जो कोइफिशिएंट है वो आपको कितना मिल गया, 4c1। सिमिलरली और हमें क्यूब के कोइफिशिएंट एक तो यहां से मिलेंगे और एक यहां से मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ बाय मिस्टेक ये रॉन्ग कर दिया, एक्चुअली यहां से मिलेंगे, एक तो यहां से और एक यहां से, बाकी किसी टर्म से नहीं मिलेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अगेन सेम वही x+2 का क्यूब है, तो एक्स क्यूब सबसे पहला टर्म होगा जो ओपन होगा, और -b3 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें जो कोइफिशिएंट देगा वो -b3 देगा। और आखिरी में x+2 की पावर 4 भी हमें कोइफिशिएंट देगा एक्स क्यूब का, सेकेंड टर्म ही आएगा, और वो क्या आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा 4c1 अगेन x की पावर 3 और 2 की पावर आ जाएगा 1। तो 4c1 तो 4 हो गया और एक 2 और, तो 4 × 2 8x³ हो जाएगा। तो कोइफिशिएंट कितना मिल गया, -8, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन है। तो ये हमें पूरा कोइफिशिएंट ऑफ x³ मिलेगा, और ये कितना बन गया, a3 -b3 को हम अलग रखते हैं, और 4c1 4 होता है, और 4 -8 कितना हो जाएगा, -4। अब देखिए, अब हमारा खेल आता है असली इस कंडीशन का। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे a3 -b3 की वैल्यू पता करने के लिए। देखिए, हमें दे रखा है f(x) और g(x) बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। देखिए, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, f(x) और g(x) बराबर नहीं है ना, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि f(x) क्या था अपना, a1 + 10x + a2x² + a3x³ +x⁴, ये नॉट इक्वल्स टू है g(x), और g(x) क्या था, b1 + 3x +b2x² +b3x³ +x⁴। और इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए क्या आता है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले x⁴ और x⁴ तो कैंसिल हो गए, और सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले आते हैं। सबसे पहले x³ वाले टर्म को लिख लेते हैं, तो a3 इधर है कोइफिशिएंट, और उधर से b3 आएगा तो -b3 हो जाएगा। तो a3 -b3 टाइम्स x³। उसके बाद x² का लिखेंगे तो क्या आएगा, a2 -b2x²। फिर 10x में से 3x गया तो आ जाएगा 7x। और आखिरी में a1 -b1 बराबर क्या आ जाएगा, ये 0, नॉट इक्वल्स टू, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन, और यू कैन से इक्वेशन तो नहीं कह सकेंगे, नॉट इक्वल्स टू है, तो लेकिन फिर भी अगर हम इसको इक्वेशन मान के चले तो ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ये अपने पास। अब देखिए, हम जानते हैं बोला गया है कि ये क्यूबिक इक्वेशन नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब इसका क्या मतलब होता है, कोई भी इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है, वो एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है, नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करने का क्या मतलब है, नो रियल रूट। अब यहां पर मेन टर्निंग पॉइंट है इस सवाल का, जो कि सबसे तगड़ा है, और वो टर्निंग पॉइंट ये है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन हम जानते हैं, अगर रियल रूट नहीं है तो इमेजिनरी रूट होगा, और इमेजिनरी रूट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, अपने पास कंजुगेट पेयर में। तो a+bi है तो a-bi भी साथ में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर इसके एक a+bi है तो दूसरा a-bi होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए अगर मैंने माना कि a+bi इसका एक तो दूसरा रूट इमेजिनरी a-bi होगा। अब अगर मान लीजिए तीसरा रूट, क्यूबिक है क्योंकि 3 रूट होंगे, तीसरा रूट भी अगर इमेजिनरी है तो उसका कंजुगेट चौथा नहीं आ पाएगा। तो तीसरा जो रूट होगा ना, थर्ड रूट, वो रियल रूट ही होगा। थर्ड रूट जो है वो क्या रहेगा, वो रियल रूट ही रहेगा।
जो कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि बोल दिया नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि रियल रूट तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये इक्वेशन क्यूबिक नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये जो क्यूबिक वाला टर्म है ये हमारा जीरो होना पड़ेगा। और ये क्यूबिक वाला टर्म जीरो तभी हो सकता है जब इसका कोइफिशिएंट जीरो हो जाए। तो इसका ये मतलब है कि a3 माइनस b3 ये जीरो के बराबर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये ए टू ए थ्री बी थ्री ये जो सारे टर्म्स है ये रियल नंबर है, ये सवाल में दिया गया था। तो कोइफिशिएंट रियल है, और रियल कोइफिशिएंट के रूट्स जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो a3 माइनस बी थ्री को जीरो होना पड़ेगा। जैसे ही ये जीरो हो जाएगा तो जो हमारा कोइफिशिएंट था एक्स क्यूब का वो क्या था, a3 माइनस बी थ्री था, वो हो गया जीरो, -4। तो कितना आ गया आंसर, -4। तो इस सवाल का जो जवाब है वो क्या है, सवाल का जो जवाब है वो है -4। दैट इज ऑप्शन सी। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आई होप। ये वीडियो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। पूरा सॉल्यूशन जो है इस तरीके से जाता है। सबसे जो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट था वो इसी का था, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में लोग इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद।